मैं एक दिन कैंप पे खड़ा था, एक खातून आई मेरे पास और उन्होंने मुझे पीछे से आवाज़ दी। ऐसे उन्होंने बुर्का पहना हुआ था और बुर्का भी एक दो जगह से वो उसमें पैबंद लगे हुए थे। बहुत कोई ऐसा लग रहा था देखने में कि खातून जो है वो वेल ऑफ नहीं है। हम कैंप पे खड़े हुए थे लाहौर में। उन्होंने मुझे 2022 में आवाज़ दी, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं, इमरान भाई मेरी बात सुनते हैं। तो मैंने पीछे मुड़ के देखा और मुझे आज भी अपने ऊपर थोड़ा सा अफसोस होता है। मुझे लगा जैसे कि ये मेरे से कुछ मांगेंगी, क्योंकि कैंप में लोग जहाँ पैसे देने आते हैं वो मांगने भी आ जाते हैं। वो ये कहते हैं जी हम फंसे हुए हैं, हमारा फ्लड है, हमारे रिश्तेदार फंसे हुए हैं, तो कुछ हमारी मदद करें। करते थे हम। मुझे लगा ये मेरे से मदद मांगेंगी। उनके ना ऐसे बुरके के अंदर से एक बच्चा भी बाहर झांक रहा था। वो अपनी माँ के उसके अंदर घुस जाता था बुरके में और अंदर से ऐसे झांकता था, छोटा सा। मुझे इसलिए वो बच्चा भी बड़ा याद है, छोटा सा बच्चा था। तो एक बच्चे को उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ था। एक जो था बड़ा शाय था, वो कहीं बुरके के अंदर घुसता था, फिर निकलता था, देखता था तो वो फिर अंदर घुस जाता था वो माँ के साथ। जब मैं उनके पास गया, मुझे लगा कि शायद ये मेरे से पैसे मांगेंगी, तो मैंने कान ऐसे किया, मैंने कहा बोले बाजी। तो उन्होंने ना हाथ में मुट्ठी पे पैसे पकड़े हुए थे और उन पैसों में 100 वाले नोट भी थे, 500 वाले भी थे, 1000 वाले नोट भी थे। और वो उन्होंने इतनी जोर से दबाए हुए थे कि वो नोट गीले हो गए थे। मुझे उन्होंने कहा कि इमरान भाई मैं सिंगल पेरेंट हूं, मेरे बच्चों का बाप नहीं है, मुझे आप पे भरोसा है, मैं ये अपनी जो सेविंग है वो आपको दे रही हूं, ये आपने हमारे लोगों का ख्याल रखना है। वो पैसे मैंने उनसे लिए और लेके मैंने एक साइड पे रखे। जब तक मेरे पास बाकी सारे पैसे खत्म नहीं हो गए, मैंने वो खर्च नहीं किए। मैं उन पैसों को देखता था, उससे मुझे ताकत मिलती थी। मुझे लगा कि यार ये ऐसे शानदार लोग हैं। कैंप में आके बच्चे अपना गला तोड़ते थे जमीन पे फेंक के और उसमें से पैसे निकाल के उसमें डालते थे। एक बच्चा था वो फूल बेचता था फैसलाबाद में, उसकी वीडियो है मेरे पास। वो फूल बेचता था, वो बार बार आके ना बॉक्स में हाथ मारता था। तो मेरे साथ जो लोग हैं उन्होंने एक दो दफा उसको डांटा। मैंने उस बच्चे पे नजर रख ली कि ये शायद पैसे निकालता है इसमें से। वो क्या करता था कि वो उसमें पैसे डालता था, वो भाग के जाता था, 1 या 2 फूल बेच के आता था, वो उसके अंदर पैसे डालता था। मैंने वो बच्चे को पकड़ लिया। मैंने कहा तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं इसमें पैसे डाल रहा हूं। मैंने कहा तुम क्यों डाल रहे हो? उसने कहा क्योंकि सारे डाल रहे हैं। मैंने कहा तू घर क्या लेके जाएगा? उसने कहा वो हो जाएगा बस, ये इसमें आप ये ले जाएं, आप खाना खिलाएंगे ना लोगों को। वो फिर बच्चे को हमने पकड़ लिया, ज़बरदस्ती बिठाया उसको, फिर उसको स्कूल में दाखिल करवाया। वो बच्चा फिर स्कूल जाता था, उसकी मुझे उन्होंने वीडियो भेजी फैसलाबाद से। मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। ये पाकिस्तानियों में पोटेंशियल है, सिर्फ ये ऐसी शानदार कौम है। ये पीछे कैसे रह गए मुझे समझ ही नहीं आती। मुझे कभी समझ आनी भी नहीं थी। मुझे ये बात पता कब समझ आई? जब मुझे अपनी एस्टेब्लिशमेंट की समझ आई। मैं कीड़े ढूंढता था सियासतदानों में, ये खराब है, वो खराब है, ये खराब है। मुझे लगता था इन्होंने किया है, लेकिन एंड ऑफ द डे मुझे समझ आई कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। ये कौम में इतना पोटेंशियल है। ये 50 रुपए सबसे कीमती है। वो बच्ची को पहली दफा पैसे मिले, वो काम कर रही है। 3 महीने से वो कुछ नहीं कमा सकी, काम ही नहीं था। 2 दिन पहले उसे काम मिलता है। ये 50 पाउंड उसके लिए क्या है, आप सबको आइडिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। यहां 2-3 पाउंड में आदमी खाना भी खा लेता है। ये 50 पाउंड कितना कीमती है, सोचें इसको। मुझे आज चंद लोगों ने कहा जी अगर आप हमारे घर आ जाए ना, हम आपको बहुत बड़ी डोनेशन देंगे। मैंने कहा जहां मैं जा रहा हूं वहां आ जाना, मैं नहीं आऊंगा, क्योंकि मैं भी अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहा हूं। तुमने भी अगर अल्लाह की रजा के लिए करना है तो वहां पे आ जाना, मैं आपके घर नहीं आऊंगा। आपका 1 लाख पाउंड होगा या 1 पाउंड होगा, मेरे लिए एक बराबर है। मेरे लिए एक बराबर है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन ये जो बच्ची ने 50 पाउंड भेजे हैं, इसकी बड़ी नीयत है इसके पीछे। तो मैं, अगर बेटी सुन रही है या कभी सुने, तो बेटा आपका बहुत शुक्रिया। ये पैसे बहुत कीमती हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। थैंक यू।